गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अंकित सोनी आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका होगा बैंकिंग से रिलेटेड। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने बात की थी बिजनेस स्टार्ट करने की, ठीक है। उसके बाद हमने अगली देखी थी उसमें जिसमें हमने गुड्स को परचेज़ किया था और गुड्स को सेल किया था। फिर हमने एक और वीडियो में आपको सारे एक्सपेंसेस की एंट्री बताई। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग से रिलेटेड। बिज़नेस करते हैं तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जिसमें हमको रेगुलरली बैंक में रुपया जमा भी करना होता है और बैंक से ज़रूरत पड़ने पर वापस निकालना भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने को क्या एंट्री करना है आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, ठीक है। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन आज बात करने वाले हैं बैंक की। दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो बैंक में दो प्रकार की ट्रांजैक्शन होगी स्टूडेंट्स रेगुलरली जो हम करेंगे। सबसे पहली होगी जब बैंक में अपन डिपॉजिट कर रहे हैं और दूसरी होगी जब हम बैंक से रुपया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अपन देखो सबसे पहली एंट्री देखते हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक। स्टूडेंट तो अपन बात कर रहे हैं डिपॉजिट इनटू बैंक की। तो यहाँ पे मैंने लिखी है जनवरी 1 जो भी डेट हो आपके हिसाब से डाल देना। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमने लिखी है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1000 रुपीज़। इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको जनरल एंट्री का कॉलम तो याद होंगे, ठीक है। डेट वाला कॉलम, सेकेंड इज़ पर्टिकुलर, थर्ड इज़ LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इनको नाम दे देते हैं अपन डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, इट इज़ डेबिट अमाउंट एंड इट इज़ क्रेडिट अमाउंट, ओके। अब हम बात करते हैं एंट्री की। तो एंट्री क्या बनने वाली है देखिएगा आप ध्यान से। जब भी अपन बैंक में रुपया जमा करते हैं डेट में तो अपन वो पर्टिकुलर डेट लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमको, डिपॉजिट इनटू बैंक। जो 3 गोल्डन रूल्स आपको दिखाए गए थे, सबसे पहला रूल था आपका डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और थर्ड रूल हमने देखा था एक्सपेंसेस का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे डिपॉजिट इनटू बैंक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल लगेगा पर्सनल अकाउंट का, क्योंकि बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। तो यहाँ पे रूल लगा है डेबिट द रिसीवर। तो जब भी हम वेन एवर वी डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, तो रिसीवर हूँ बैंक। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने बैंक को कर देना है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। कंडीशन क्या बनेगी, ये तो पहला हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। और सेकेंड अकाउंट जो अपना था रियल अकाउंट, उसका रूल होगा कि जो वस्तु व्यापार से जाए उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो जब भी हम बैंक में रुपए जमा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने पास से क्या जा रहा है, फर्म से बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। बैंक में रुपया जमा किया तो गया क्या, कैश। तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्रेडिट विच गोज आउट के अकॉर्डिंग टू कैश अकाउंट अमाउंट में 1000। अब आती है बात नरेशन की। तो जो बात हम क्वेश्चन में लिखी हुई है वही आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो लिख दिया अपन ने डिपॉजिट इनटू बैंक, ओके स्टूडेंट्स। यस, तो फिर अगली एंट्री होती है, पहली एंट्री हो गई अपनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जब कभी हमको बिजनेस में फर्म में रुपए की ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या करना है कि बैंक जाना है और रुपए निकाल के लेके आना है बिज़नेस के पर्पज़ के लिए, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, है ना, फॉर बिजनेस यूज़ ओनली। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी देखिएगा, नंबर 2 कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। यहाँ पे हमने निकाल लिए बिजनेस के यूज़ के लिए 500 रुपये, ओके। तो जब हम बैंक गए रुपए कैश विड्रॉ करके लेकर आए तो उस कंडीशन में जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो डेट वाले कॉलम में डेट डाल देना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जो रूल लगेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद अपन एंट्री को पोस्ट करते हैं। तो बैंक में गए, रुपए निकाल के लेके आए, तो वही गोल्डन रूल जो 3 थे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने बैंक गए हैं, रुपए निकाल के लेकर आए हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, फर्म के पास क्या आया है, फर्म के पास पैसा आया है, और पैसे को मतलब कैश आया है। तो जो डेबिट वॉट कम इन, जो वस्तु व्यापार में आई उसको क्या किया हमने, डेबिट किया। तो यहाँ पे उस रूल के अकॉर्डिंग हमने कर देना है कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और सेकेंड रूल होगा आपका पर्सनल अकाउंट का, जो कि होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब यहाँ पे पैसे तो आए हमारे पास, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट तो हो गया, अब क्रेडिट क्या होना है, क्रेडिट द गिवर। उन पैसे को देने वाला कौन है, गिवर कौन है उन पैसों का, बैंक। तो 2 में बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपके पास कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बात आती है नरेशन की, तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अमाउंट 500 अमाउंट इज डेबिटेड एंड 500 इज क्रेडिटेड। ये एंट्री होगी आपकी बैंक से रुपए निकालने की, कैश विड्रॉ करने की और कैश डिपॉजिट करने की, दोनों एंट्री हमने सीखी। तो पहली एंट्री में क्या सीखा था हमने, वेन एवर वी डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वेन एवर वी विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो इट इज़ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब अपोजिट कर देना है, जब रुपए जमा कर रहे हैं तो बैंक डेबिट है, और जब रुपए निकाल रहे हैं तो बैंक क्रेडिट है, ठीक है। ये इस प्रकार की एंट्री थी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, नोटबुक में, आप देख लीजिएगा और इसको पोस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।